ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा जिसने मैदान करबला में आपका साथ दिया। इसे तारीख में क्यों याद किया जाता है? आखिर इस घोड़े ने क्या कारनामे सरअंजाम दिया कि आज भी तारीख में इसका नाम जिंदा है? वाक़ई करबला के बाद इस घोड़े के साथ क्या हुआ और ये कहाँ गायब हो गया? क्या ये अब भी जिंदा है? इसकी हकीकत क्या है? इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ कैसे दिया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की एक दुख भरी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। मैदान करबला में हक की खातिर जान कुर्बान करने वालों में इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के 72 साथी थे, जो इस अजीम मार्के में शहीद होकर तारीख में जिंदा जावेद हो गए। इमाम आली मकाम के बावफा साथियों में एक नाम ज़ुलजना का आता है, जो इमाम के हर मसाइब और आजमाइश में साथ रहा और आखिरी दम तक आपका साथ नहीं छोड़ा। नाज़रीन, ये कोई सिपाही या जंगजू नहीं बल्कि बेजुबान जानवर यानी ज़ुलजना घोड़ा था, जिसने अपनी वफादारी और कुर्बानियों के जरिए अपना नाम ता क़यामत अहले बैत रसूल के साथ जोड़ लिया। मौरखीन ने लिखा है कि ज़ुलजना का असल नाम मुर्तजिज़ था, जिसे मिस्र के इलाके अशकंद्रिया के बादशाह मकूकस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा पेश किया था। आपने इस घोड़े को कबूल किया और इसे हजरत अली को दे दिया, जबकि बाज़ अहले इल्म ज़ुलजना को एक मुकद्दस घोड़ा तस्वुर करते हैं, जो जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है और अल्लाह ने नबी के लिए इसे आसमान से नाजिल फरमाया था, जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़ा अता किया गया था, जिनकी पेशानी पर चमकदार सींग हुआ करता था और इनके पर भी होते थे। बाज़ अहले इल्म में लिखा है कि ज़ुलजना कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक जिन था, जो अल्लाह की तरफ से अहले बैत की खिदमत की खातिर भेजा गया था और शहादत हुसैन के बाद वो वापस लौट गया। एक रिवायत के मुताबिक ज़ुलजना एक गैर मामूली घोड़ा था, जिसका शजरा नस्ब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की नस्ल से जाकर मिलता है। ज़ुलजना की परवरिश हजरत अली ने की। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और आप ज़ुलजना के साथ खेला करते। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना के गर्दन और चेहरे पर हाथ फेर रहे थे और ज़ुलजना बार बार अपना सर इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में झुकाता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आपने ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे दिया और फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी की सुबह ज़ुलजना के लिए सख्त तरीन दिन था, जब वो मैदान करबला में इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों की लाश उठा कर ला रहा था। एक लंबे सफ़र और प्यास की शिद्दत के बावजूद ज़ुलजना ने बहादुरी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, मगर सूरज की तपिश बढ़ने लगी। ये वफादार घोड़ा अब थक चुका था। इसने कई यजीदी सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था और जख्मों से इसका जिस्म इंतहाई कर्बनाक कैफियत में था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना पर सवार होकर आखिरी दफ़ा मैदान करबला में नमूदार हुए तो चारों तरफ से तीरों की बुझार होने लगी और आखिरकार ज़ुलजना ने अपने इमाम के खून से अपनी पेशानी को लाल किया। ज़ुलजना जख्मी हालत में दौड़ता हुआ बीबियों के खैमों की तरफ आया और अपनी इस हालत से इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की शहादत को बयान कर दिया। रिवायतों के मुताबिक अहले बैत की ख़वातीन ज़ुलजना के चारों तरफ जमा हो गईं और मातम करने लगी। इसी दौरान ज़ुलजना गायब हो गया और बाज़ ने लिखा है कि वो दौड़ता हुआ नहर अलकमा के जानिब गया, जहाँ हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हुए थे, और इस नहर में दाखिल होकर कहीं गायब हो गया। बाज़ ने लिखा है कि वो सहरा में निकल पड़ा और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। और एक ग्रोह का अकीदा ये भी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त ज़ुलजना की दोबारा आमद होगी और वो इमाम की सवारी होगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।